तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां रात को पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है क्योंकि सरकारी बिजली नाम की कोई चीज नहीं बची। लेकिन इसी अंधेरे के बीचों बीच दुनिया के सबसे महंगे और शानदार रूफ टॉप क्लब्स रोशन होते हैं, जहां नौजवान रात भर हजारों डॉलर पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी बड़े शहर जैसे लाहौर या मुंबई से वहां पहुंचे तो आपको सड़कों के गड्ढे और ट्रैफिक का शोर बिल्कुल अपने जैसा लगेगा। लेकिन जब आप एक आम दुकान पर कोई चीज खरीदने के लिए किसी ग्राहक को अपने बैग से अमेरिकी डॉलर्स की मोटी मोटी गड्डियां निकालते देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लोग समझते हैं कि ये मिडिल ईस्ट का कोई पसमानदा जंगज़दा रेगिस्तान है, लेकिन हकीकत ये है यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं बल्कि ये सब्ज पहाड़ों का मुल्क है, जहां आप सुबह के वक्त बर्फीले पहाड़ों पर स्कैनिंग कर सकते हैं और इसी दोपहर को बुहेरा रूम के गर्म साहिल पर धूप सेक सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका पूरा बैंकिंग सिस्टम मुंजमद हो चुका है, जहां लोग अपनी उम्र भर की जमा पूंजी अपने ही अकाउंट से नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी वहां महंगी तरीन गाड़ियों के शोरूम्स खाली हो जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई सच है कि एक बज़ाहिर दिवालिया रियासत के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा पुरजोश जिंदगी गुजारी जा रही है? तो चलते हैं इस दुनिया की सच्चाई की जानिब। इस अजीबो गरीब मतवाजी दुनिया के स्टार को समझने के लिए हमें इस शहर की सड़कों पर उतरना होगा, जिसे दुनिया बैरूत के नाम से जानती है। पहली नजर में यह शहर पेरिस जैसा नजर आता है, जहां फ्रांसीसी दौर की खूबसूरत इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सा मंजर सामने आता है। अचानक पूरे शहर की बत्तियां गुल हो जाती हैं और फिर एक गूंजदार आवाज सुनाई देती है, जैसे सैकड़ों भारी इंजन एक साथ स्टार्ट हो गए हों। यह आवाज किसी फैक्ट्री की नहीं बल्कि इस मुल्क के गली कूचों में फैले हुए जनरेटर माफिया की है, जिन्होंने पूरी बिजली के निजाम को अपने कब्जे में ले रखा है। हुकूमत के पास अपने शहरियों को देने के लिए दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे बिजली होती है, इसलिए यहाँ के प्राइवेट कार्टल्स ने अपने अलग ग्रिड बना लिए हैं। वो हर मोहल्ले पर राज करते हैं, अपनी मर्जी के दाम वसूल करते हैं और जो पैसे न दे उसका स्विच 1 सेकंड में काट देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि शदीद बहरान के बावजूद किसी भी नामवर नाइट क्लब या 5 स्टार होटल की लाइट 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिमटिमाती। आखिर इन क्लबों को चलाने के लिए लाखों डॉलर्स रोजाना कहां से आ रहे हैं? यहीं से इस सफर का वो हैरानकुन मोड़ शुरू होता है जो किसी भी मुआशी माहिर का दिमाग घुमा कर रख दे। जब आप यहाँ के किसी लोकल मार्केट या मॉल में दाखिल होते हैं तो आपको हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन नजर आएगा, जिस पर वो एक खास एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। ये कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं बल्कि ये ब्लैक मार्केट का लाइव करेंसी रेट देखने वाली ऐप है। यहाँ की अपनी करेंसी की कीमत इतनी गिर चुकी है कि अब वो वॉलपेपर या रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए पूरा मुल्क अब एक कैश इकोनॉमी बन चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर चलता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर का तस्वुर खत्म हो चुका है, क्योंकि बैंकों ने लोगों के पैसे जब्त कर लिए हैं। अब अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो या किसी शानदार रेस्टोरेंट का बिल देना हो तो आपको नोटों से भरा हुआ बैग साथ ले जाना होगा। बाहर की दुनिया के लोग सोचते हैं कि मुआशी तबाही का मतलब भूख और उदासी होता है, लेकिन यहाँ का फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं कि जब कल का कोई भरोसा ही नहीं तो जो कुछ आज हाथ में है इसे खुलकर उड़ा दो। यही वजह है कि यहाँ की वर्क कल्चर और लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे मुनफरिद है। लोग दिन भर सख्त मेहनत करते हैं और शाम होते ही कैफे, शीशा बाजार और समंदर के किनारे बने हुए पोल क्लबों को फिल कर देते हैं। अगर आप यहाँ की सकाफत को करीब से देखें तो आपको मकामी लोगों की जुबान सुनकर एक और झटका लगेगा। यहाँ का हर दूसरा शहरी एक ही जुमले में अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी का ऐसा तवाजुन पैदा करता है कि सुनने वाला दंग रह जाए। वो बातचीत का आगाज फ्रांसीसी के लफ्ज से करेंगे, बीच में अरबी का तड़का लगाएंगे और अलविदा अंग्रेजी में कहेंगे। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि यहाँ का खानदानी और तालीमी निज़ाम ऐसा है कि हर बच्चा बचपन ही से इन 3 जबानों में महारत हासिल करता है। ख़वातीन इस मुआशरे का सबसे मजबूत और मुतहर्रक हिस्सा हैं। अरब दुनिया के दीगर हिस्सों के बरक्स
यहाँ खवातीन जिंदगी के हर शोबे में, बिजनेस से लेकर फैशन और कल्चर तक, सबसे आगे नजर आती हैं। इनका मॉडर्न लाइफस्टाइल और पर्सनल ग्रूमिंग इस हद तक परफेक्ट होती है कि ये मुल्क भर में प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ब्यूटी का कैपिटल माना जाता है। इतनी बड़ी मुआशी तंगी और हुकूमत की अदम मौजूदगी के बावजूद ये मुआशरा आपस में लड़कर खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब इतवार के रोज मिलता है। इतवार यहाँ के लोगों के लिए एक मुकद्दस दिन है, जब शहर की तमाम मॉडर्न रौनकें खामोश हो जाती हैं और पूरा खानदान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। लाखों लोग साहिली शहरों से निकलकर पहाड़ों में वाक़या अपने आबाई देहातों का रुख करते हैं, जहां दादा दादी और चचा ताया सब एक जगह जमा होते हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का मेज सजाया जाता है, जिस पर रवायती खानों की 30 से ज्यादा छोटी प्लेटें रखी जाती हैं, जिसे मुकामी जबान में मेज़े कहा जाता है। इन खानों में सबसे हैरानकुन चीज कबानिया है, जो बिल्कुल कच्चे दुम्बे या गाय के गोश्त को मखसूस मसालों और जैतून के तेल के साथ पीस कर बनाया जाता है। बाहर के लोगों के लिए कच्चा गोश्त खाना एक इंतहाई अजीब बात हो सकती है, लेकिन यहाँ ये खानदानी इज्जत और गोश्त की पाकीज़गी की सबसे बड़ी इलामत माना जाता है। खाने के दौरान जब रवायती डांस दबके की धुन बजती है, तो 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल का मॉडर्न नौजवान तक सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जमीन पर इस जोर से पांव मारते हैं कि मट्टी उड़ने लगती है। ये डांस इनकी इसी इज्तिमाई ताकत और मुसीबतों के सामने ना झुकने की इलामत है। लेकिन जैसे ही आप इस रवायती माहौल से निकलकर पहाड़ों की दूसरी तरफ बने एक घने जंगल में दाखिल होते हैं, तो आपकी मुलाकात एक बिल्कुल खामोश और पुरस्कार हकीकत से होती है। यहाँ दरख्तों के बीचों बीच पुराने जमाने की इमारतें, ढांचे और लोहे की पटुनियों पर जंग आलूद ट्रेनें खड़ी नजर आती हैं, जिन्हें अब जंगली झाड़ियों ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। ये इस शानदार रेलवे नेटवर्क के वाकयात हैं जो कभी बैरूत को दमिश्क और वहां से सीधा यूरोप से जोड़ता था, लेकिन पिछली सदी की खाना जंगी ने इस पूरे निजाम को हमेशा के लिए एक भूतिया मंजरनामे में बदल दिया है। सियाह अक्सर इस जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं कि जो मुल्क कभी पूरे खित्ते का तिजारती और सकाफती मरकज था, वो अपनी ही तारीख के मलबे तले कैसे दब गया। इस वादी में एक तरफ तो दुनिया के बेहतरीन और नायाब तरीन अंगूरों के बागात हैं, जहां हजारों साल पुरानी तकनीक से ऐसी क्लासिक वाइन तैयार की जाती है जिसके दीवाने दुनिया भर के अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन इसी खूबसूरत बाग के बिल्कुल दूसरी तरफ मीलों दूर तक फैले हुए चरस और हशीश के गैर कानूनी खेत नजर आते हैं, जिनकी हिफाजत मकामी कबाइल जदीद तरीन हथियारों के साथ करते हैं। यहाँ हुकूमत का कानून नहीं चलता, बल्कि इन मुसल्ला कबाइल की अपनी अदालतें और अपने असूल हैं, और मुल्की फौज भी इनसे सीधा टकराव मोड़ लेने से कतराती है। एक ही जमीन से दुनिया के सबसे पुरतइश और कानूनी वाइन भी निकल रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी मंशियात का नेटवर्क भी चल रहा है। और इसी वादी के वस्त में खड़ा है तारीख का वो सबसे बड़ा अजूबा जो रोमन सल्तनत की अजमत की गवाही देता है, यानी बअलबक के खंडरात। यहाँ बने जुपिटर और बाकूस के मंदिर इतने अजीमुशान हैं कि खुद रोम के अपने मंदिर इनके सामने छोटे लगते हैं। इन मंदिरों की बुनियाद में ऐसे 3 पत्थर नस्ब हैं, जिनमें से हर एक का वजन लगभग 800 टन यानी 8 लाख किलोग्राम है। अगर आप इस तारीखी सफर को मजीद पीछे ले जाएं, तो आप बुहैरा रूम के साहिल पर वाक़या एक छोटी सी खूबसूरत बंदरगाह वाले शहर जबील पहुंचेंगे, जिसे दुनिया बाइबलोस के नाम से जानती है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जहां इंसान पिछले 7000 साल से लगातार रह रहा है। यहाँ के पुराने बाजारों की पथरीली गलियों में घूमते हुए आपको ये एहसास होता है कि ये लोग किसी आम कौम का हिस्सा नहीं, ये उन कदीम बहरी कज़ाकों और ताजरों के बराह रास्त वारिस हैं, जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया का पहला बाकायदा हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट ईजाद किया, बल्कि पूरी दुनिया में तिजारत का जाल फैलाया। यही वजह है कि जब भी मौजूदा दौर में इस मुल्क पर कोई बड़ी आफत आती है, तो यहाँ के लोग टूटते नहीं हैं।
हकीकत ये है कि इस मुल्क की असल ताकत इसकी जोग्राफियाई सरहदों के अंदर नहीं, बल्कि इससे बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों में छुपी है। जितने लोग इस वक्त इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इससे 3 गुना आबादी बाहर की दुनिया जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, अमेरिका और अफ्रीका में आबाद है। जब यहाँ के बैंक फेल हो गए और हुकूमत दिवालिया हो गई, तो दुनिया भर में फैले इन लाखों कामयाब बिजनेसमैनों और नौजवानों ने अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा। हर साल गर्मियों के मौसम में बैरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे जज्बाती मंजर पेश करता है। बाहर से आने वाली हर फ्लाइट से उतरने वाले मुसाफिरों के हाथों में सूटकेस कम और नकद डॉलरों से भरे लिफाफे ज्यादा होते हैं। वो अपने साथ अरबों डॉलर का कैश लेकर आते हैं, जिसे वो अपने खानदानों में तकसीम करते हैं। और यही वो पैसा है जो यहाँ के बाजारों, दुकानों और शानदार नाइट लाइफ को जिंदा रखता है। ये दुनिया की वाहिद मईशत है जो किसी सेंट्रल बैंक की मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और मोहब्बत के भरोसे चल रही है। आज जहाँ के नौजवानों ने सरकारी बिजली पर इन्हिसार खत्म करने के लिए पूरे शहर की छतों को सोलर पैनल के नीले शीशों से ढक दिया है, जो दुनिया में अपनी मदद आपके तहत होने वाला सबसे तेज तरीन ग्रीन एनर्जी इनकलाब माना जाता है। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया का कोई भी नक्शा या कोई भी मुआशी थ्योरी इंसानी जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकती। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सिखाती है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ न बचे तो जीने का मुतबादल तरीका कैसे ढूंढा जाता है। ये मुल्क एक वार्निंग भी है, अगर निज़ाम फेल हो जाए तो क्या होता है, और एक उम्मीद भी है कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो किसी भी अंधेरे में अपनी रोशनी खुद पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस हैरान कुन और सहर अंगेज मतवाजी दुनिया के सफर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।